इस साल बिहार बोर्ड में रामायणी रॉय टॉपर बनी थी। आखिर रामायणी रॉय कैसे टॉपर बनी थी? देखो, रामायणी रॉय जैसे टॉपर बनी थी, किस किस नियम का लगा, किस किस नियम के अनुसार पढ़ी थी, कौन कौन सा रूटीन बनाई थी, कैसे क्या करी थी कि वो टॉपर बन गई। अब ये तरीका आपको भी जानना चाहिए और यही तरीका आपको भी अपनाकर टॉपर बननी चाहिए। और 100%, 1% नहीं, 100% मैं आपको बता रहा हूं, अगर रामायणी रॉय के बताए गए तरीके के अनुसार आप तैयारी करते हैं तो इस साल काफी टॉपर बनेंगे। हर क्लास के बच्चे, हर बोर्ड के बच्चे, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, उन सारे बच्चों के लिए सबसे बड़ी सीख होगी टॉपर बनने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा आपको और कोई वीडियो आप देखने की आवश्यकता होगी। अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हैं ना, तो भैया टॉपर बनने के लिए यही एक वीडियो आपके लिए काफी है और ये अभी हमेशा आपको मोटिवेट करते रहेगा। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं, आखिर रामायणी रॉय टॉपर कैसे बनी और उन्हीं के सिद्धांतों को अपनाकर आप भी इस साल के टॉपर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहली बात आप समझिए, रामायणी रॉय जौन थी ना भैया, वो बेकार के टाइम कभी बर्बाद नहीं किया करती थी। जैसे ज्यादा मोबाइल चलाने में या ज्यादा किसी से बातें करने में, आलतू फालतू के कामों से हमेशा ये दूर रहा करती थी। अब भैया रामायणी रॉय क्या थी? लड़की थी, तो इसको ज्यादातर काम था नहीं, खाना उना बनाना है, कोचिंग स्कूल पढ़ के आना है, फिर अपना पढ़ाई करना शुरू कर देना है। यानी देखो, रामायणी रॉय अपने पढ़ाई के प्रति सजग थी, ईमानदार थी, ऑनेस्ट थी, यानी वो अन्य कामों में अपने टाइम को कभी बर्बाद नहीं किया करती थी। और इनकी सबसे बड़ी सीख, ये स्कूल और कोचिंग भी जाया करती थी, समझ में? आगे मैं आपको बताऊंगा। देखो, तो ये अन्य कामों में टाइम बर्बाद नहीं किया करती थी, बशर्ते फोकस पढ़ाई पर करती थी। तो बाबू, आप लोग भी पढ़ाई पर फोकस करिए। अभी बेकार के दोस्त और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में मत रहिए, अभी तैयारी करने पर ध्यान दीजिए अगर टॉपर बनना है तब। दूसरी बात है, ये बेकार के दोस्तों के संग नहीं रहती थी। कौन? रामायणी रॉय। बेकार के दोस्तों के संग, देखो रामायणी रॉय के जितना भी दोस्त था ना, वो कोनो जिला टॉपर आया, कोनो स्कूल टॉपर आया, कोनो ई टॉपर आया, कोई पंचायत टॉपर, सब एक काबिले बना है। समझ, मैंने बताया था, जैसी संगति वैसी रंगति। जैसे आपके दोस्त होंगे ना, वैसा आप भी बन जाएंगे। रामायणी रॉय उन्हीं लोगों के संग दोस्ती करी थी जो पढ़ने में तेज थे। देखो, रामायणी रॉय टॉपर बनी, उसके अलावा भी इनका 2-3 गो दोस्त इनके पीछे आया। समझ में? जैसी संगति वैसी रंगति वाली चीज होती है। इसलिए आप बेकार के दोस्त नहीं बनाए, दोस्त बनाए तो जिनका सपना है कुछ करने का, जो इस साल भी टॉपर, आपका भी सपना है टॉपर बनने का, तो जो टॉपर बनने का अन्य बच्चे का सपना, उनसे आप दोस्ती करिए। अब जाइएगा दोस्ती करने के लिए किसी और बच्चे से जिसका पढ़ाई में तनिको रुचि नहीं है, तो आप भी उसी के जैसा चौपट, आप बुर्बक हो जाएंगे। इसलिए आप बेकार के दोस्ती के चक्कर में नहीं रहे, जो जिसका पढ़ाई में सबसे ज्यादा रुचि है, जिसका कुछ सपना, वैसे लोगों के संग दोस्ती करना शुरू करे। उसके बाद रामायणी रॉय का एक टाइम टेबल था पढ़ने का, मतलब हर विषय का टाइम टेबल था, और जब भी उसको टाइम मिलता था ना, वो पढ़ने लगती थी। यानी मान लो कि 24 घंटे में ये 6 से 8 घंटे सोया करती थी। अब 6 से 24 घंटे में 6 घंटा ही घटा लीजिए, तो आपके लगभग 18 घंटे बचेंगे। 18 घंटे में 4 से 5 घंटा कोचिंग करती थी, बचे कम से कम 12 से 14 घंटे। तो जितना भी इनके पास टाइम बच रहा था ना बाबू, ये पूरी तरह से पढ़ाई कर रही थी। मतलब ये अपने पढ़ाई के प्रति अलर्ट थी, जो रूटीन बनाई थी उसको फॉलो कर रही थी, और उसके अलावा जो टाइम बच रहा था उस टाइम में भी पढ़ती थी। लेकिन आप लोग क्या करते हैं भैया, तो जो रूटीन बना वो अगर फॉलो हो गया, कई बच्चों को तो मैंने देखा जो रूटीन बनाते हैं उसके अनुसार भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आप कुछ फॉलो भी कर लेते हैं तो जो टाइम एक्स्ट्रा बचता है, वो बच्चे क्या करते हैं, गेम खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब ध्यान अपना भटकाने का काम करते हैं। देखो, रामायणी रॉय टाइम टेबल बनाई थी, लेकिन ये 10 से 12 घंटे का टाइम टेबल बनाई थी। मैं आपको बोलता हूँ, आपको 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ना, 12 से 14 घंटे आपको नहीं पढ़ना है। आपको मिनिमम कम से कम 8 घंटे पढ़ना है, सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, इतना ही पढ़िए। उसके बाद जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से 8 घंटा पढ़, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए। अगर आप 8 घंटा ही पढ़ते हैं ना, तो 16 घंटे वाले पढ़ने के साथ वो भारी पड़ जाएगा। यानी अगर आपको फोकस के साथ आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 16 घंटा के वो बराबर हो जाएगा पढ़ाई, ठीक है ना? तो रामायणी रॉय जो थी ना, वो 12 से 14 घंटे डेली पढ़ने का काम करती थी, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था उतना, ठीक है ना? और खाना उना बनाना भी उसके गार्जियन बनाने का काम करते थे, उसके गार्जियन मतलब उसकी मम्मी बनाया करती थी। बस इसका एक ही जिम्मेदारी था, पढ़ने का। तो आप भी अपने गार्जियन को बोल दीजिए कि जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक मैं कोई काम धाम नहीं करूंगा। उसके बाद चौथी बात है कोचिंग एंड स्कूल। देखो, रामायणी रॉय कोचिंग भी जाती थी, स्कूल भी जाती थी। अब देखो, कोचिंग भी करती थी तो ऑफलाइन भी करती थी, ऑनलाइन भी करती थी। अब कुछ लड़का जो होता है ना, सिर्फ ऑनलाइन पर फोकस करता है, ऑफलाइन पर नहीं करता है। अब कुछ लड़का जो होता है ना, सिर्फ ऑफलाइन पर फोकस करता है, ऑनलाइन पर फोकस नहीं करता है। तो दोनों कंडीशन में आप भैया टॉपर नहीं बन पाएंगे। आपको आज के जो जनरेशन चल रही है ना, इस जनरेशन में टॉपर बनने के लिए आपको कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लेने पड़ेंगे। समझ में? दोनों जब तक नहीं लेंगे तब तक टॉपर नहीं बन पाएंगे। तो टॉपर बनने के लिए आपको कोचिंग और स्कूल डेली जाने होंगे। देखो, कोचिंग और स्कूल जाओगे तो क्या होता है, डायरेक्ट टीचर का फोकस पड़ता है, जिसके कारण से आपका ध्यान नहीं भटकता है। अच्छा सोच लो, आप आगे वाले बेंच पर बैठे और टीचर आपके सामने है, तो कुछ भी पढ़ाएगा तो आपका ध्यान रहेगा। टीचर की वजह से आपके दिल में डर
बेहतर रहेगा और आप पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे। इसलिए कोचिंग करना है तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करिए। अगर आज के जनरेशन में आपको टॉपर बनना है तो आपको लग रहा है खाली ऑनलाइन करके या खाली ऑफलाइन कोचिंग करके हम टॉपर बन सकते हैं, तो भैया आप सपना देखना छोड़ दीजिए। ये रामायणी रॉय करी थी, ठीक है ना। पांचवी बात है जबरदस्त रिवीजन। रामायणी रॉय जो थी ना वो रिवीजन करने में एक्सपर्ट थी, बहुत ज्यादा रिवीजन किया करती थी। जो पढ़ ली ना उसका एकदम इतना ज्यादा रिवीजन कर देती थी कि वो चीज उसके दिमाग में बैठ जाता था। आपको भी यही करना है, जबरदस्त और धांसू रिवीजन आपको करने होंगे पूरी तरह से, ठीक है ना। मतलब जो पढ़ाई की उसको बार बार लिखिए, बार बार उसको समझिए, ये रिवीजन हो गया आपका। उसके बाद देखो वीकली टेस्ट। रामायणी रॉय जो थी ना वो वीकली टेस्ट लिया करती थी। वीकली मान लो कि आज के सप्ताह में हम कितना पढ़े उसका टेस्ट ले लिया करती थी, फिर अगले सप्ताह में हम कितना पढ़े उसका टेस्ट लिया करती थी और जांच किया करती थी कि आखिर मैंने एक सप्ताह में इतना पढ़ा तो उसमें से कितना मुझे याद होगा, कितना चीजें मैंने सीखा है। ये सब का मतलब एक तो समझिए थिंकिंग किया करती थी। और आप लोग नहीं करते, आप लोगों को भी यही करनी चाहिए कि आखिर एक सप्ताह के अंदर में मैंने कितना चीजें सीखा, चलिए उसका टेस्ट लेते हैं, अब पता करते हैं कि एक सप्ताह में हम कितना तेज हुए हैं। ये चीज आपको करनी होगी। उसके बाद सातवीं बात है रामायणी रॉय जो थी ना एग्जाम के नजरिए से जो नोट्स बनाई थी वो खुद से बनाई थी। आप लोग टीचर से पेड यानी पैसा पेड करके लेते हैं ना नोट्स, ये गलत बात है। रामायणी रॉय टॉपर बनी क्यों? क्योंकि वो अपने आप से नोट्स बनाई थी। अपने आप से नोट्स बनाने से क्या होता है कि सारा प्रश्नों का आंसर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। सोचो अगर नोट्स बनाओगे, प्रश्नों को लिखने के लिए आंसर लिखोगे तो अधिकांशतः चीज तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा ना। देखो नोट्स बनाने के लिए भैया आपको किताब पढ़ना पड़ता है, उसके आंसर को समझना पड़ता है, तभी तो आप नोट्स बनाते हैं ना। तो नोट्स बनाने से सारी चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए आप नोट्स किसी अन्य टीचर से नहीं ले, बल्कि टीचर का सहारा लेकर अपने आप से नोट्स बनाएं। ये काम करिए। उसके बाद आठवीं बात है एग्जाम के कुछ महीने पहले ही उनका सिलेबस कंप्लीट था। एग्जाम के 2-3 महीने पहले ही रामायणी रॉय का सिलेबस कंप्लीट था। उसके बाद वो जमकर रिवीजन करी थी, यानी सिलेबस से आपको भी मुक्त हो जाना एग्जाम के 2-3 महीने पहले। उसके बाद टॉपर बनने के लिए इनके पास कोई टेंशन नहीं था। रामायणी रॉय सोची नहीं थी कि मुझे इस साल टॉपर बनना है। हाँ इतना जानते थे कि मेरा अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। याद रखिएगा, जो बच्चा बोलता है कि मैं इस साल टॉपर बनूंगा, मैं टॉपर की तैयारी कर रहा हूँ, देखिए वो कभी टॉपर नहीं बन पाते हैं। उनका रिजल्ट 300, 400, 450 को अटक जाता है, लेकिन वो टॉपर नहीं बन पाते हैं बाबू। इसलिए आपको इतना पूरा टेंशन लेकर नहीं चलना कि हम ही टॉपर बनेंगे, हम ही टॉपर बनेंगे। ये बेचारे रामायणी रॉय कोई टेंशन नहीं ली, इसको तो पता ही नहीं था कि मैं टॉपर बनूंगा। ये तो बोल रही थी कि अच्छा मेरा मार्क्स आएगा, अच्छा आएगा, लेकिन बन गई टॉपर। याद रखिएगा, समझ में बबुआ, कहने का इतना मतलब है कि आप मेहनत करो, चिंता नहीं करना। भगवान कृष्ण भी गीता में बोले हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता नहीं करना है। इसलिए आप भी मेहनत करो। अभी टॉपर पूरा दिमाग में मत बैठे टॉपर बनना है, टॉपर बनना है, टॉपर बनना है, टॉपर बनना है। अरे भैया जब तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो टॉपर कैसे बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। इसलिए पहले आपको कर्म करनी होगी, पूरा मेहनत करना होगा, तभी जाकर आप टॉपर बन पाएंगे, ठीक है। यानी नो टेंशन, सोचना ही नहीं है, समझ में आ रही है। उसके बाद राइटिंग और राइटिंग स्पीड। राइटिंग और राइटिंग स्पीड, रामायणी रॉय का राइटिंग अच्छा था और किसी भी प्रश्न को लिखने में ये 4 से 5 मिनट का टाइम लेती थी, इससे ज्यादा नहीं। और आपके जैसा नहीं कि ये एक प्रश्न को लिखने में आधा घंटा लगा दी थी, नहीं, ये एक प्रश्न को 4 से 5 मिनट में लिखा करती थी। इसी कारण से रामायणी रॉय टॉपर बनी थी। ये 10 जो बातें हैं ना, ये रामायणी रॉय की सबसे बड़ी खासियत है। और याद रखिएगा, जो विद्यार्थी इस तरीके को बताए गए इनके 10 तरीकों को फॉलो कर लिया ना, उसको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ में, इस साल वो टॉपर बनी थी रामायणी रॉय, तो आपको भी टॉपर बनना है। इनके बताए गए ये 10 तरीके को अप्लाई करिए, अपने जीवन में उतारिए और देखिए इस साल के आप टॉपर बन पाते हैं कि नहीं। चलिए आपके लिए काफी मेहनत करी जाइए, तो कम से कम इस वीडियो को आप लोग हर जगह फैलाइए, शेयर करिए और हर उन विद्यार्थी तक फैलाइए जिसका सपना इस साल टॉपर बनने का है। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं या किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो को बनाना चाहते हैं या कोई डाउट है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, यहाँ से संपर्क करें और अपने डाउट को क्लियर करें। जय हिंद।